अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस दर्स का मौजू है कुर्बानी का मकसद और उसकी हिकमत। 10 ज़िलहिज्जा व तारीख़ी मुबारक और अज़ीमुश्शान कुर्बानी का यादगार दिन है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुढ़ापे में अता हुए अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म इलाही की खातिर कुर्बान करने का ऐसा कदम उठाया कि आज भी उस मनशा खुदावंदी की तामील पर चश्मे फलक हैरान है। जबकि दूसरी तरफ फरमा बरदारी व जानिसारी के पैकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रज़ामंदी का सबूत देते हुए अपनी गर्दन अल्लाह के हुजूर पेश करके कुर्बानी के तसव्वुर को हमेशा के लिए कायम कर दिया। उन दोनों की फरमाबरदारी और कुर्बानी को उसी वक्त रब्ब तआला ने शर्फ़ कबूलियत बख्शा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलामती का परवाना अता करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया जिसे रब्ब तआला ने ज़िब्ह अज़ीम करार दिया है। चुनांचे इरशाद बारी तआला है व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने अज़ीम कुर्बानी का फ़िदिया देकर उसको बचा लिया। कुर्बानी की तारीख़ी अहमियत पर कुरान हकीम की यह आयत दलालत करती है। अल्लाह ताला का इरशाद है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीक़े मुक़र्रर फरमाए हैं ताकि वह उन चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे हैं। यह आयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी को दवाम बख्शने पर दलालत करती है। इस्लाम का तसव्वुर कुर्बानी नहायत ही पाकीज़ा, आला और अफसल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत इब्राहिमी यानी कुर्बानी का जो तसव्वुर दिया वह इखलास और तकवा पर ज़ोर देता है। कुर्बानी और तकवा का चोली दामन का साथ है। ईद उल अज़हा के रोज़ हर मुसलमान उस अज़ीमुश्शान कुर्बानी की याद ताज़ा करता है जो रोया सादक़ा पर मनशाए खुदावंदी समझते हुए हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश की थी। खुलूस और पाकीज़ा नीयत से अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी इंसान के दिल में गमसारी, हमदर्दी, मखलूक परवरी और दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा करती है। कुर्बानी का मकसद रज़ा इलाही का हुसूल और शैतानी कुव्वतों को खाए बुखासिर बनाना है। कुर्बानी की असल रूह इंसान में तकवा को परवान चढ़ाना है, न कि महज जानवर कुर्बान करके गोश्त और खून उसकी नज़र करना है, क्योंकि अल्लाह ताला को भी जानवर का गोश्त और खून नहीं बल्कि दिलों का तकवा और इखलास पहुँचता है। जैसा कि कुरान हकीम में इरशाद होता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ताला को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुँचते न उसके खून, बल्कि उसे तो तुम्हारे दिल की परहेजगारी पहुँचती है। मोहतरम सामीन, मालूम हुआ कि कुर्बानी का बज़ाहिर मकसद जानवर ज़बह करना है, मगर उसकी असल रूह तकवा और इखलास की आबियारी होती है। लेकिन सद अफसोस कि आज के माहौल में कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी के बजाय दिखावे की कुर्बानी बन चुकी है। लोग ज़ाती नमूद व नुमाइश के लिए कुर्बानी में गुलू करने लगे। अपनी दौलत का रौब जमाने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में इखलास और तकवा से अपना दामन खाली करके रियाकारी को अपना शियार बना चुके हैं। बहुत फ़ख्रिया अंदाज में जानवरों की कीमतें बताकर लुत्फ़ लेते हुए यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमने आला से आला नस्ल के इतने जानवर ज़बह की। वह ये भूल चुके हैं
کہ قربانی کی قبولیت کا انحصار ریاکاری پر نہیں بلکہ اخلاص پر ہوتا ہے، اور جہاں اخلاص نہ ہو وہاں قبولیت بھی نہیں ہوتی۔ جبکہ اسوہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا اصل مقصد جانور ذبح کرنا نفسانی خواہشات کی تکمیل اور دکھاوا نہیں بلکہ طلب رضا الہی ہے۔ قربانی کے ذریعے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، انبیاء کرام علیہم السلام سے محبت اور خلوص و ایثار کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ الغرض قربانی کا اصل فلسفہ تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ اگر اسی جذبے سے قربانی کی جائے تو یقیناً بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کی سند پاتی ہے، اور اگر ریاکاری سے کام لے کر نمود و نمائش اور اپنی دولت کا روب ڈالنے کے لیے قربانی کی جائے تو ایسی قربانی روز محشر کے ثواب سے محروم کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا گوشت یا خون نہیں بلکہ قربانی دینے والے انسان کی نیت مطلوب ہوتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا قربانی کا جانور لیتے وقت سے لے کر اسے اللہ کی راہ میں ذبح کرتے وقت یہی خیال ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اس قربانی کا مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی اصل روح سمجھتے ہوئے جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔